हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम आपको लेकर आए पॉलिटी की क्लास। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैबिनेट मिशन। इससे पहले जो प्रमुख मिशन थे उनके बारे में हम पिछली वीडियो बना चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहले थोड़ा बैकग्राउंड हम बता दें। देखो, कैबिनेट मिशन ब्रिटेन में चुनाव हुआ था और कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल विस्टन, वो चुनाव हार गए थे और नए प्राइम मिनिस्टर बने थे क्लाइमेट रिचर्ड्स एटली, जो लेबर पार्टी के थे। ये बहुत उदारवादी नेता थे और जिस प्रकार से भारत में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति और जिन्ना की सेपरेट पाकिस्तान की मांग इन्होंने देखा और उन्होंने अपनी एक संसद में स्पीच दी थी और इन्होंने कहा था कि भारत आज़ादी जो है भारतीयों का अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। तब इन्होंने 22 मार्च 1946 के लिए क्या भेजा था? कैबिनेट मिशन। तो आइए चर्चा करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसके सदस्य थे, 3 प्रमुख सदस्य थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस थे। ये सदस्य आए। इनके आने के बाद एक बैठक बुलाई गई थी। जब ये भारत में आ गए थे तो एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस, उस समय की प्रमुख पार्टियां थी। एक कांग्रेस पार्टी आई थी और मुस्लिम लीग थी, उस समय की पार्टी बुलाई गई थी। दोनों पार्टी आई, इनकी अपनी मांग पूछी गई, आपकी मांग क्या है? तो इसकी मांग क्या थी? संविधान सभा की मांग थी। और मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? पाकिस्तान। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, उन्होंने पूछा था जिन्ना से कि तुम पाकिस्तान अलग क्यों चाहते हो? जिन्ना से पूछा था। तो उन्होंने कहा, देखो भारत में कुछ कानूनी व्यवस्था ऐसी है, भारत में कुछ शासन ऐसा है कि वहाँ मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, इसलिए मुझे मुस्लिमों का दर्द लगता है, मुझे अपने मुस्लिम भाइयों का देश अलग चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो मैंने मान लिया तुम मुस्लिमों के हमदर्द हो। उन्होंने ठीक है। लॉरेंस ने पूछा, एक बात बताओ जिन्ना, जैसे ये भारत है, उन्होंने कहा ये भारत है, भारत में मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम जो समुदाय है काफ़ी जगह रहते हैं, तो इस तरह भारत का सेपरेट करना है, मुस्लिमों को अलग देश देना, ये तो बहुत कठिन होगा। इस प्रकार तो 4 देश होंगे। तो जिन्ना बोला, मुझे नहीं पता, मुझे तो पाकिस्तान अलग चाहिए। तो ठीक है भाई, तेरी सुनेंगे। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, सीनियर थे सबसे। इन्होंने कहा चलो, इन्होंने की योजना, इन तीनों लोगों ने एकत्रित होकर एक योजना बनाई थी। ऐसा करते हैं, हम चुनाव कराएंगे। जिन्ना देखो, हम चुनाव कराएंगे और यदि चुनाव में जिस पार्टी का बहुमत होगा उसके हिसाब से तो संविधान सभा बनेगी, और संविधान सभा जो उसके हिसाब से बनेगी तो उसी के सबसे ज़्यादा प्रावधान होंगे संविधान सभा में, तो वो ही अपने नए नियम कानून ला सकता है और उसी की सबसे ज़्यादा चलेगी। अब वो जैसा देश का बंटवारा करना चाहेगा वैसा ही बंटवारा हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे कि 4 देश का बंटवारा हो जाए, यदि तुम्हारी बहुमत है तो तुम्हारे हिसाब से मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक। जिन्ना को बात समझ में आई। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो हमारे 4 देशों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। मतलब जो हमारे 4-5 देश हो जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा ठीक है भैया। इन्होंने कहा, पैट्रिक लॉरेंस बोले, देखो चुनाव किस प्रकार होगा, चुनाव समझिए। तो उन्होंने कहा देखो चुनाव होगा इस प्रकार। उन्होंने कहा 389 सीटें होंगी। 389 सीटों क्या कर दी थी, इन्होंने घोषणा कर दी थी और कहा कि जो ब्रिटिश प्रांत से होंगी 296 और अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जैसे राष्ट्रपति को चुनाव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा और इसमें देशी 93 होंगी। देशी रियासतें की सीटें कितनी होंगी? 93 होंगी। और जो ब्रिटिश प्रांत की जो 296 सीटें होंगी, इसमें मुस्लिम सिख के 3 वर्गों में ये बटी होंगी, जिसमें मुस्लिम और सिखों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल होगा, पृथक निर्वाचन पद्धति होती है। जिससे क्या होता है कि जहाँ जैसे मुस्लिम समुदाय अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर मुस्लिम लोग ही खड़े हो सकते हैं, अगर सिख समुदाय ज़्यादा है तो सिख लोग ज़्यादा खड़े होते हैं। इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल। तो उन्होंने कहा इस प्रकार तो चुनाव होगा और मुस्लिम और सिखों के लिए हम सेपरेट इलेक्टोरल दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि 200+ सीटें अगर तुम्हारी आती है तो तुम बहुमत होगा, तुम अपने प्रावधान डालोगे। तो जिन्ना बोला ठीक है। जिन्ना को चुनाव भी समझ में आ गया था। और उन्होंने कहा देसी रियासतों का फिर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा देसी रियासतों का ऐसे होगा कि देसी जो रियासतें के राजा रजवाड़े होंगे उनसे उन्होंने कहा कि इनमें से आपके जो सेनापति या मंत्री कोई भी संविधान सभा में एक उपस्थित हो जाएगा तो आपको आपकी सीट क्लियर मानी जाएगी।
तो यहाँ देसी जो रजवाड़े थे देसी रियासतों में, उन्होंने इनके एक एक मंत्री और एक एक सेनापति आ गए थे। इस प्रकार जो थी संविधान सभा की बैठक, चुनाव की जो पद्धति थी वो पूरी हुई थी, प्रणाली थी। उसके बाद यही चुनाव हो गया था, चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो गई थी 16 मई 1946। चुनाव की जब डेट डिक्लेयर हो गई तो उसके बाद एक परिणाम आओ 16 अगस्त के लिए 1946 में परिणाम आया, रिजल्ट जब आओ तो उसमें क्या हुआ था, रिजल्ट में क्या हुआ था कि 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली। किसको मिली? कांग्रेस को। और 73 सीट किसे मिली? मुस्लिम लीग को। इससे क्या था, जिन्ना बहुत ही ज़्यादा आक्रोश हो गया था, और जिन्ना आक्रोश होकर जिन्ना ने हिंसा को बढ़ावा दे दिया था और कत्लेआम कराया था। उसी तारीख के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसी तारीख के लिए कि काफ़ी जहाँ मुस्लिम समुदाय ज़्यादा था, मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी या सोसाइटी ज़्यादा थी, वहाँ पर लोगों के लिए हथियार वगैरह देने की और ज़्यादा फतवा जारी कर दिया कि आप मुस्लिम लोग हैं, हिंदू, मतलब अत्याचार काफ़ी कराए थे। और उस समय लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति भारत में थी, बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी। अगर अगर पाकिस्तान अलग दे रहे हैं तब भी देने की मजबूरी जिन्ना ने पैदा कर दी थी। एक एटली घोषणा के नाम से जाना जाता है। एटली ने एक घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। तो ये घोषणा थी कि हम भारत को आज़ादी कब देंगे, 30 जनवरी 1948 के लिए भारत को आज़ादी देंगे। मगर स्थिति ऐसी गंभीर हुई कि अब तत्काल आज़ादी देने की स्थिति थी। और ये 1948 और कहाँ 1946, लगभग 1 साल तक ये कत्लेआम चला था, पूरे 1 वर्ष तक, जब तक पाकिस्तान अलग नहीं हो गया था। उन्होंने कहा स्थिति बहुत गंभीर है, कत्लेआम हो रहा है, खून खराबा। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो माउंटबेटन थे तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति को भयावह जो स्थिति थी, भयानक तरीके से लोग मारे जा रहे थे, कत्लेआम किए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली जी से कहा कि आपने जो भारत के लिए आज़ादी की तिथि जो दी है वो बहुत लंबा समय है, आप ऐसा करें पाकिस्तान अलग कर दीजिए, हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आगे चल ये विश्व के लिए भी घातक हो सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक। तो इन्होंने क्या किया था, एटली ने 14 अगस्त के लिए 1947 को सेपरेट पाकिस्तान अलग कर दिया और 15 के लिए क्या कर दिया था, भारत अलग कर दिया था, ये हिंसा रोकने के लिए। उसके बीच में क्या चल रही थी, संविधान सभा की बैठकें चल रही थी और इधर लड़ाई हो रही थी। तो संविधान सभा की बैठकें कौन कौन सी थी, देखो तो पहले क्वेश्चन ये आता है बैठक कब हुई थी संविधान। तो 1946 में बैठक हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी, 1946 में संविधान सभा का गठन, पहले सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। ये क्वेश्चन ये बना। 19 दिसंबर के लिए 19 दिसंबर 1946 के लिए क्या हुआ थी, पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक, फर्स्ट बैठक। इसमें क्या हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी मीटिंग कब हुई थी, दूसरी जो बैठक थी वो हुई थी 11 के लिए, 11 दिसंबर 1946 के लिए। इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तीसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था, नेहरू जी क्या लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था। तो 13 दिसंबर प्रमुख डेट है ये, 13 दिसंबर 1946 के लिए उद्देश्य प्रस्ताव आया था। और यही संविधान की प्रस्तावना बना था, यही प्रियम्बल बना था संविधान का, उद्देश्य प्रस्ताव। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, जैसे उन्होंने संविधान सभा के सामने पेश किया, देखो हमारा भारत ऐसा होना चाहिए, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, सब कुछ जो था होना चाहिए, इस प्रकार
था उद्देश्य प्रस्ताव, और यही आगे चलकर क्या बना था, हमारा प्रीएम्बल बना था, प्रस्तावना बना था। उसके बाद संविधान सभा ने इनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और 22 जनवरी के लिए 22 जनवरी 1947 के लिए संविधान सभा बन गई थी। संविधान सभा का गठन हो गया था 1947 के लिए। उसमें क्या था कि लगभग 284 लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, संविधान सभा जब बन गई थी हस्ताक्षर किए थे, और 211 लोग जो थे सदस्य थे, उसमें 211 लोग सदस्य थे। इस प्रकार हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद जब संविधान सभा का गठन हो गया था तो कुछ समितियां बनी थी, उनमें प्रारूप समिति थी, संघ समिति थी, तो उसको हम अगली वीडियो में उन पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तृत रूप से, बहुत आसान तरीके से।